तो नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का ITI स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हमारा जो वीडियो है वो है निमी मॉक टेस्ट ऐप को किस तरह से आप यूज़ करेंगे और उसके अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या उससे आपको बेनिफिट हो सकता है। तो यहाँ पर जो आपको मोबाइल का इंटरफेस दिखाई दे रहा है, इसके अंदर निमी मॉक टेस्ट का ये जो लोगो है, इसको मैं क्लिक करके आपको आगे समझाने का प्रयास करूँगा। तो ये मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने पर यहाँ पे आपको इंटरनेट की आवश्यकता होगी तभी ये ऐप खुलेगा, अदरवाइज़ काम नहीं करता। इसके अंदर जो पहला स्टेप होता है वो आप निमी के ऐप पर जाकर अपने आप को पहले साइन अप करेंगे। तो साइन अप करने के लिए आपको नीचे यहाँ पे लिखा है नॉट ए मेंबर येट, यानी कि जो अभी तक इस ऐप के ऊपर मेंबर नहीं बना है, जिसने लॉगिन या साइन अप नहीं किया है, उसको पहले साइन अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप साइन अप के चिन्ह को क्लिक करेंगे, साइन अप के लिखे हुए को क्लिक करेंगे। तो लिखते ही आपके सामने ये इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पर यूज़र रोल आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर आप पहले CTS स्टूडेंट के रूप में आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, जिसके अंदर जो बच्चा जो छात्र ITI के अंदर NCVT या SCVT से रिलेटेड कोर्स कर रहा है, उसको अपनी तैयारी करने के लिए मोबाइल को ऐप को यूज़ करना है। तो यहाँ पर CTS स्टूडेंट के तौर पे इसको क्लिक करेगा। तो जैसे इसको क्लिक करेगा तो यहाँ साइन अप में आपको कुछ पर्टिकुलर अपनी पैरामीटर्स या आपके नाम, मेल ID, मोबाइल नंबर वगैरह देना पड़ेंगे। इसके अंदर पहला है नाम, आपका इंग्लिश में नाम लिखेंगे। दूसरा इसके अंदर मेल ID लिखेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी मेल ID पहले इस ऐप पे कभी काम में नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज़ ये इसको लेगा नहीं। तो यहाँ पर नई ईमेल ID डलेगी, आपका नया ही मोबाइल नंबर डलेगा, क्योंकि जो मोबाइल नंबर आप पहले यूज़ कर चुके हैं इस ऐप पे उसको ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर मेल ID और मोबाइल नंबर डालने के बाद आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर वो डालेंगे जो आपको ITI के NCVT के अंदर जब एडमिशन होता है तो वहाँ पर एनरोलमेंट नंबर मिलता है। राजस्थान के अंदर R से शुरू होता है और उसके बाद उसका सन आता है कि किस सन में उसने एडमिशन लिया है। जैसे इस साल R20 से वो शुरू होगा, क्योंकि ये हमारा जो एडमिशन है वो 2020 में, तो R20, उसके बाद ट्रेड कोड और ITI कोड और इस तरह की कुछ पैरामीटर्स 12-13 आते हैं, वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डलेगा। उसके बाद आपको ट्रेड डालना है, जिस ट्रेड में आप ने एडमिशन लिया है या जिस ट्रेड का आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो मान लीजिए आप मशीनिस्ट ट्रेड से के अंदर ITI कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप मशीनिस्ट ट्रेड चुनेंगे। उसके बाद आप जेंडर चुनेंगे कि आप मेल हैं, फीमेल हैं या अदर्स हैं। उसके बाद आप स्टेट चुनेंगे कि किस स्टेट से आप हैं। उसके बाद आप यहाँ पे साइन अप पे जाएंगे। तो साइन अप पे जैसे आप जाएंगे तो मान लीजिए आपने अगर नाम नहीं भरा है तो पहले आपका नाम पूछेगा, आपकी मेल ID पूछेगा, जो पहले कभी काम में नहीं आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे मेरी ITI स्किल जो चैनल है उसकी मेल ID डाल रहा हूँ ITI-skill-india@gmail.com। देखते हैं, क्योंकि ये पहले मैं डाल चुका हूँ इसलिए यहाँ पे लिखा आ रहा है फ्रीक्वेंसी यूज्ड ईमेल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ईमेल हम दोबारा काम में नहीं ले सकते। इसके बाद मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालता हूँ। तो जैसे ही मोबाइल नंबर डालूँगा उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रेड चुनूँगा और आगे बढ़ूँगा। तो आगे बढ़ने पर आप देखेंगे कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भी वो मांग रहा है। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। मान लीजिए आपने यहाँ पे लिया है, मैं पुराना नंबर एक डालता हूँ। तो यहाँ पे एक मैंने अंदाजे से पुराना नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर डाला है और उसके बाद मेल के रूप में मैं यहाँ रजिस्ट्रेशन, तो यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यानी कि ये यूज़र जो है नंबर जो है ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है, इसलिए ये इसको नहीं ले रहा है। तो जो नंबर आपको आप पहली बार यूज़ करेंगे वही इसको लेगा यहाँ पे, अदरवाइज़ ये लेता नहीं है। पोर्टल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, उसके अंदर दिक्कत आती है। तो आप इसको करके और फिर आप यहाँ पे जो मेल ID आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर आपको एक OTP आएगा, उस OTP को जैसे ही आप डालेंगे तो यहाँ पे वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके बाद आप वापस से अपना लॉगिन पे जाएंगे तो यहाँ पर आपकी मेल ID जो आपने डाल रखी है वो सेव हो चुकी होगी इस पोर्टल इस ऐप के ऊपर, और जो मोबाइल नंबर है आपका वो यहाँ पर आपका दिखाई देगा।
जो पासवर्ड के तौर पे होगा, और उसको आप जो है शो पासवर्ड के तौर पे इसको देख भी सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड भी दे रखा है। अगर इसको क्लिक करके आप देखना चाहेंगे कि हमारी आईडी क्या थी और पासवर्ड क्या था, तो इसमें लिखा है वेलकम यूज़र आईडी इज़ योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, यानी कि आपकी जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है, और पासवर्ड जो है आपका योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। तो ये आपको यहाँ पे बता रहा है ऐप। इसके बाद आप इसको जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर हमारे एक 3 हॉरिजॉन्टल लाइन दे रखी हैं, जिसको अगर क्लिक करोगे तो आपकी 5 यहाँ पे टैब आ रहे हैं, जिसमें आपका ऊपर तो नाम लिखा आ रहा है, साथ में आपका होम, प्रोफाइल, सेटिंग, सपोर्ट और लॉगआउट है। तो प्रोफाइल में जाकर के आप अपना नाम और मोबाइल नंबर और स्टेट वगैरह देख सकते हैं। इसके बाद अपना सेटिंग में जाकर के आप, सेटिंग यहाँ काम नहीं करती, सपोर्ट के अंदर यहाँ पे इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ कॉन्टैक्ट दिस ईमेल निमी मोबाइल एप्स @gmail, यानी कि आपकी कोई क्वेरी है तो यहाँ पर आप इस क्वेरी जो भी आपकी क्वेश्चन है उसको लिख सकते हो। और नीचे लिख रखा है लॉग आउट, तो उससे आप लॉग आउट करके बाहर निकल सकते हो। ये ऐप जब तक आपके मोबाइल पे रहेगा, आपकी मेल आईडी और पासवर्ड जो उसके अंदर रहता है, जिससे कि आपको केवल क्लिक करना होता है। और जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर डैशबोर्ड में आपको 7 टैब दिखाई देंगे। तो यहाँ पर मैंने जो मेरा रजिस्ट्रेशन कर रखा है वो एज ए ट्रेनर कर रखा है। तो फिर मैं आपको उसी स्टेज पे ले जाता हूँ, साइनअप की स्टेज पे। तो यहाँ पे जो CITS स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो बच्चे CTI कर रहे हैं छात्र, वो यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। उसके अंदर भी उनका वही रजिस्ट्रेशन नंबर, ट्रेड, जेंडर, स्टेट और मेल आईडी और नेम होता है। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि अगर आप अप्रेंटिसशिप के तौर पे भी जा रहे हैं तो भी हमारा साइनअप में वही चीज़ें मांगी जा रही हैं। उसके बाद आप दोबारा से अगर ट्रेनर के रूप में जा रहे हैं तो आपकी वही चीज़ मांगी जा रही है। यहाँ पर ट्रेनर में आपको ITI का कोड डालना पड़ेगा, जो कि आप NCVT MIS पोर्टल पे जा कर के स्टेट चुन करके, और स्टेट चुनने के बाद डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद गवर्नमेंट या प्राइवेट ITI को जैसे वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका वहाँ पे ITI का कोड आ जाएगा। वो यहाँ पे कोड डलेगा और आपकी जो डेजिनेशन है उस ITI के अंदर वो आपको यहाँ डालनी है। और जेंडर में मेल, फीमेल और अदर के रूप में लिख सकते हैं, और स्टेट आपको वहाँ पे डालना है। तो ये एक साइनअप का प्रोसेस है। इसके अंदर 4 प्रकार से आप रजिस्टर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर आप NCVT SCVT स्टूडेंट के तौर पर रजिस्टर कर सकते हो, आप CTI के स्टूडेंट के तौर पर रजिस्टर कर सकते हो। उसके बाद आप अप्रेंटिस कर रहे हो तो उसके तौर पर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, क्योंकि उसके भी एग्ज़ाम बच्चे देते हैं। और लास्ट में यहाँ पे ट्रेनर के रूप में भी आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, कि किसी भी ITI में अगर आप पढ़ाते हो और यहाँ पे आप मॉक टेस्ट की फ़ायदा लेकर के अपने ट्रेड के बच्चों को एग्ज़ाम कराना चाहते हो, तो वहाँ पे ट्रेनर के रूप में आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। इसके बाद जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आप जिस भी चीज़ में आप अपने आप को रजिस्टर किया है वही इसका पोर्टल खुलेगा, डैशबोर्ड वहाँ पे दिखाई देगा। उसके अंदर पहला होगा न्यू टेस्ट के अंदर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है प्लीज़ सेलेक्ट ट्रेड पैटर्न एंड सेमेस्टर। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ट्रेड चुनेंगे, जिस ट्रेड का आपने स्टूडेंट हैं या आपकी ट्रेड का जो ग्रुप है उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको ट्रेड चुननी चाहिए, जिससे कि बहुत सारी ट्रेडों के एक ही ग्रुप होने की वजह से वहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग एक से होते हैं, चैप्टर लगभग एक से होते हैं। तो उस तरह से आप तैयारी कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे पैटर्न चूज़ करेंगे। तो अब इस समय वो एनुअल चल रहा है, मैं कहूँगा मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आप सेमेस्टर यूज़ करें। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं फिटर हमारी 2 साल की होती है ITI, तो जिसके अंदर 4 सेमेस्टर होते हैं। 4 सेमेस्टर यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, 1 2 3 4। और जब भी आप पेपर देंगे तो आप यहाँ पे फर्स्ट, 2, सेकंड, थर्ड और फोर्थ किसी को भी चुन करके वहाँ पे पेपर निकाल सकते हो, 25 और 50 क्वेश्चन। तो अगर आप एक बार भी करेंगे 50 क्वेश्चन को सेलेक्ट करोगे तो 200 क्वेश्चन आपको ट्रेड थ्योरी से संबंधित मिल सकते हैं। वो सेमेस्टर में जा कर के होगा। अगर एनुअल लेके चलोगे तो आपको वहाँ पे 2 ही पेपर दिखाई देंगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। तो कोशिश करें सेमेस्टर पे जाएं, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने का मौका मिले और जिससे आपकी तैयारी हो जाए। तो यहाँ पे मैं सेमेस्टर 1 चुन रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे जिस भी लैंग्वेज को जानता हूँ तो साथ में इंग्लिश ज़रूर चलेगी। तो अगर जिस भी स्टेट में या आपके जहाँ पे लोकल लैंग्वेज चलती है उसको आप चुन करके यहाँ पे बंगाली, गुजराती, हिंदी, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु। तो यहाँ पे मैं हिंदी को क्लिक करता हूँ। हिंदी को क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं कि प्लीज़ सेलेक्ट नंबर ऑफ़ क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप एक अटैम्प्ट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और आपकी तैयारी भी जाएगी। तो यहाँ मैं 50 क्वेश्चन को सेलेक्ट करके और सबमिट करता हूँ।
तो सबमिट करने पर यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि आपको किस तरह से इस मॉक टेस्ट को करना है, उसके बारे में गाइडलाइन दे रखी है। तो उसमें पहला पॉइंट है, प्लीज़ रीड एंड अंडरस्टैंड द टेस्ट इंस्ट्रक्शन सो दैट यू विल बी एबल टू रियली नेविगेट थ्रू द टेस्ट। यानी कि आप पहले इस जो गाइडलाइन को अच्छे से समझ लें, जिससे कि आपको आगे एग्ज़ाम देने में परेशानी नहीं हो और आपको समझ में भी आ जाए कि किस तरह से मॉक टेस्ट कंडक्ट हो रहा है। इसमें दूसरा पॉइंट है, वंस यू क्लिक ऑन द स्टार्ट एग्ज़ाम बटन द एक्चुअल टेस्ट टाइम विल बिगन। यानी कि जैसे आप स्टार्ट एग्ज़ाम को क्लिक करेंगे, यहाँ पे बटन को क्लिक करेंगे तो आपका एक्चुअल टेस्ट टाइम जो है शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ों को ध्यान रखना है, दो तरह के आपके टाइम मिलेंगे। एक, अगर आप 25 क्वेश्चन चुनते हैं तो यहाँ पे आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा, और 50 क्वेश्चन चुनेंगे तो यहाँ पे 60 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, जो आपको आगे दिखाई भी देगा। तीसरा पॉइंट है इसके अंदर, ऑन द लोअर लेफ्ट हैंड साइड यू विल बी सी द काउंटर डाउन टाइमर फॉर द टेस्ट। यानी कि यहाँ पे जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आगे नीचे जो है आपको लेफ्ट हैंड साइड के अंदर टाइमर लगा हुआ मिलेगा, जो कि आपका टाइम को कम करता चला जाएगा, और वो आप पे 59 मिनट, 58 मिनट, 57 मिनट इस तरह से वो कम होते चले जाएंगे, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि मेरे को टेस्ट पूरा करने के लिए कितना टाइम बाकी बचा है। इसके बाद चौथा जो पॉइंट है यहाँ पर, द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल टेस्ट सेक्शंस ईच हैविंग मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, उसमें क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा उसके अंदर हर क्वेश्चन के अंदर 4 मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे, ABCD या ABCD, उसके अंदर से किसी में आपको एक चुनना होगा। ओनली वन क्वेश्चन विल बी डिस्प्ले ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। यानी कि वहाँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे केवल एक ही क्वेश्चन दिखाई देगा। टू मूव टू द नेक्स्ट ऑब्लिक प्रीवियस क्वेश्चन, यानी कि आगे या पीछे का जो क्वेश्चन है उसको देखने के लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा नेक्स्ट या प्रीवियस के ऊपर। यदि आप पहले क्वेश्चन पे और आगे जाना चाहते हैं तो नेक्स्ट क्लिक करना पड़ेगा, और अगर मान लीजिए आप 5वें क्वेश्चन को कर चुके हैं और चौथे को वापस जाना चाहते हैं तो आपको प्रीवियस को क्लिक करना पड़ेगा, जिससे कि 5वें से चौथे क्वेश्चन पे आप आ जाएंगे। छठा पॉइंट यहाँ पे है, ऑन द अपर साइड यू विल सी द समरी ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट यू हैव अटेम्प्ट और नॉट अटेम्प्ट। यानी कि साइड में, अपर साइड में आप देखेंगे यहाँ पे एक साइड में आपको क्वेश्चन और उसके ABCD दिखाई देंगे या ABCD, और राइट हैंड साइड में आपको वहाँ पे चेक बॉक्स के अंदर 1 से 25 या 1 से 50 तक के काउंट दिखाई देंगे। जैसे ही आप जिस क्वेश्चन का जवाब देंगे उस क्वेश्चन पे वहाँ पे रेड कलर हो जाएगा और टिक का मार्क आ जाएगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने किस किस क्वेश्चन को उत्तर दिया और कौन से मेरे क्वेश्चन रह गए। यहाँ पे 7वां जो पॉइंट है, यू कैन मूव बिटवीन द टेस्ट सेक्शन एंड अटेम्प्ट द टेस्ट सेक्शन ऑन द चॉइस। यानी कि यहाँ पे आप जो है बीच में ही टेस्ट सेक्शन से अटेम्प्ट टेस्ट पे जा सकते हो। यानी कि आप अगर मान लीजिए 10वें क्वेश्चन का करने के बाद दूसरे पे जाना चाहते हो या 50वें पे जाना चाहते हो, तो आप वहाँ पे जो चेक बॉक्स बना हुआ उस क्वेश्चन पे चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे तो आप उसी क्वेश्चन पे पहुँच जाएंगे। नंबर 8 यहाँ पे दे रखा है, ईच क्वेश्चन विल हैव 4 ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ विच ओनली 1 विल बी द करेक्ट आंसर। यानी कि 4 आपको ऑप्शन दिए होंगे ABCD, इसमें से एक ही वहाँ पर सही होगा। 9वां पॉइंट है इसमें, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद 10वां जो पॉइंट है, वंस यू हैव आंसर ऑल द क्वेश्चन प्लीज़ क्लिक ऑन द सबमिट बटन। यानी कि जब आप सारे क्वेश्चन का जवाब टाइम से दे लो तो यहाँ पर आपको सबमिट का बटन दबा देना चाहिए, जिससे कि आपका जो है उत्तर वहाँ पे सेव हो जाए। अबाउट सबमिशन, यानी कि सबमिशन किस तरह से करना है अपन को ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें पहला पॉइंट है, योर आंसर आर सेव्ड व्हेन एवर यू नेविगेट बिटवीन क्वेश्चन। यानी कि जब भी आप क्वेश्चन को उत्तर दोगे वहाँ पर आपका जो उत्तर है वो सेव हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, आफ्टर ऑल क्वेश्चन आर अटेम्प्ट टू यू सेटिस्फैक्शन यू हैव टू क्लिक ऑन द सबमिट बटन। जब आप क्वेश्चन का जवाब देने के बाद सेटिस्फाई हो जाओ तो वहाँ पे सबमिट का बटन आपको दबाना है। यू शुड बी केयरफुल एंड एंश्योर यू आर रेडी टू सबमिट द पेपर बिफोर द रिक्वायर्ड टेस्ट टाइम। यानी कि आपको समय से पहले क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है और उसके जवाब भी वहाँ पे टिक करके देने हैं। उसके बाद आपको, वंस द एग्ज़ाम ड्यूरेशन एक्सपायर यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट। यानी कि एक बार पेपर का टाइम पूरा होने के बाद उसको आप नहीं कर सकोगे। एंड एनी क्वेश्चन और चेक द आंसर ऑल द and the test will be auto submitted basis the option are
हैड सेलेक्टेड अप टू द टाइम एक्सपायर, यानी कि आप कोशिश करें कि टाइम एक्सपायर से पहले सभी क्वेश्चन के जवाबों को दे दें। उसके बाद तीसरा पॉइंट है यू कैन मेक चेंजेस इन योर चॉइस ऑफ आंसर ओनली बिफोर क्लिकिंग द सबमिट बटन, यानी कि सबमिट बटन को दबाने से पहले आप किसी भी क्वेश्चन को जो आपने उत्तर दे दिया है उसको वहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। चौथा पॉइंट यहाँ पे योर आंसर वुड बी सेव्ड ऑटोमेटिकली बाय द कंप्यूटर सिस्टम इवन इफ़ यू हैव नॉट क्लिक द सबमिट बटन, यदि समय समाप्त होने तक आपने सबमिट का बटन नहीं दबाया तो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो आंसर आपके वो कंप्यूटर सिस्टम में सेव हो जाएंगे। और लास्ट पॉइंट है यहाँ पे यू कैन मूव बिटवीन द टेस्ट सेक्शन टू अटेम्प्ट द टेस्ट सेक्शन ऑफ योर चॉइस, यहाँ पर बीच में आप जो है जो क्वेश्चन आप कर रहे हो उससे आप टेस्ट क्वेश्चन वाले जो सेक्शन है उसमें जा सकते हो और उसको टू भी और वहाँ से वो हटा भी सकते हो, यानी कि जो आपने उत्तर दिए हैं उसको अगर आपको समझ में आ रहा है कि उत्तर सही नहीं है या उसको सही करना है तो वहाँ पे भी जा कर के उसको आप ठीक कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ क्वेश्चन के चेक बॉक्स पे जा कर के क्लिक करना है जिस क्वेश्चन को आप दोबारा से देखना चाहते हो, करेक्शन करना चाहते हो। तो यहाँ पे हम स्टार्ट का बटन दबा करके इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको स्टार्ट किया, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर लिख रखा है एग्ज़ाम आईडी, जिसमें एक आपकी आईडी तैयार हो जाएगी, नंबर आएंगे। उसके बाद टोटल क्वेश्चन, यहाँ पे कितने क्वेश्चन के लिए आपने एक चूज़ किया है कि आपका पेपर 50 क्वेश्चन का होना चाहिए, 25 क्वेश्चन का। उसके बाद आपने कितना का आंसर दिया और कितनों का आंसर नहीं दिया यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी तक मैंने एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पे 0 आ रहा है। और नॉट आंसर्ड यानी कि यहाँ पे 50 सवाल के उत्तर मुझे नहीं दिए, तो 50 क्वेश्चन यहाँ पे दिखा रहा है ऊपर। उसके बाद यहाँ पे पहला सवाल आ रहा है व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ द प्रोटेक्टर हेड इन कॉम्बिनेशन सेट, संयोजक सेट कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता एक्यूरेसी क्या है। 1 डिग्री, 5 डिग्री, 5 मिनट और 5 सेकंड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नीचे जो है टाइम शुरू हो गया है 59.07, 06, 05, 04। तो यहाँ पे टाइम कम होता जा रहा है। आपको 50 क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 60 मिनट का टाइम दिया गया है, उसके अंदर आपका ये टाइम कम होता जा रहा है। अब मान लीजिए मेरा पहले सवाल का उत्तर 5 मिनट है, तो मैंने जैसे ही सी पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक के अंदर जो चेक बॉक्स है वो यहाँ पर रेड हो गया और वहाँ पे चेक के अंदर टिक का मार्क लग गया। अब आप देखेंगे कि जब मैं इसको क्वेश्चन का मैंने दे दिया और मैं अगर चाहूँ कि इसको चेंज भी करना चाहूँ तो मैं इस तरह से इसको चेंज कर सकता हूँ। सी से डी पे जा सकता हूँ, ए पे आ सकता हूँ, और जैसे ही मेरा ये पूरा हो जाएगा तो यहाँ पे एक के ऊपर टिक लगा रहेगा। इसके बाद जब मैं नंबर क्वेश्चन 2 में जाना चाहता हूँ तो इसके अंदर 2 ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट को क्लिक करूँगा या फिर यहाँ पे मैं 2 नंबर का जो चेक बॉक्स है उसको क्लिक करके भी मैं आगे जा सकता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे 2 नंबर को क्लिक करके मैंने यहाँ पे आगे बढ़ा तो क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। यहाँ पे इसके अंदर एक चित्र दे रखा है और सवाल दे रखा है, तो यहाँ पर आपको ABCD नहीं दिखा रखे हैं जो 4 ऑप्शन होते हैं। तो इसके लिए हमको क्वेश्चन को इस तरह से ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो ऊपर करोगे तो आपको ABCD दिखाई देगा, नीचे करोगे तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाएगा। तो इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर एक चीज़ का मैं आप विशेष बात समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो क्वेश्चन अंग्रेजी में दिए होते हैं और इसको जब ट्रांसलेट किया जाता है हिंदी में, तो ये कंप्यूटर द्वारा किया जाता है और उस कंडीशन में उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी बदल जाती है जिसको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरा निवेदन आप सभी बच्चों से है कि आप जो है क्वेश्चन को अंग्रेजी में ही पढ़ने का प्रयास करें और कोशिश करें कि टेक्निकल वर्ड्स आप जब पढ़ रहे हो या ITI कर रहे हो तो उस समय टेक्निकल वर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा याद करें, जिससे कि आपको यहाँ पर एग्ज़ाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो यहाँ पर मैं मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का मेरा उत्तर C है, तो जैसे मैं C पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 2 मेरा रेड हो गया और साथ में क्लिक का बटन भी, यहाँ पे क्लिक का चिन्ह भी दिखाई देने लग गया। इसके बाद मान लीजिए मैं 19वें क्वेश्चन पे जाना चाहता हूँ, तो मैं 19 पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 19 आ जाएगा। इसको जैसे मैं उत्तर दूंगा B, तो यहाँ पर रेड हो गया और साथ में चेक बॉक्स आ गया। यहाँ पर 3 ऑप्शन नीचे दे रखे हैं सबमिट, प्रीवियस और नेक्स्ट। तो यहाँ पर प्रीवियस का मतलब है कि 19वां क्वेश्चन इस समय मैं कर रहा हूँ, इससे पहले वाले सवाल पे जाना चाहता हूँ तो मैं प्रीवियस दबाऊंगा तो यहाँ पर 18वां क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद मान लीजिए मैं 18वें पे हूँ और मैं 19वें पे जाना चाहता हूँ दोबारा, तो मेरे को यहाँ पे नेक्स्ट दबाना पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर भी आप देख रहे हैं कि मेरे 50 क्वेश्चन में से 3 मैंने उत्तर दे दिए और 47 मेरा भी बच रहे हैं। तो आप चाहें तो इसको जल्दी जल्दी क्वेश्चन देख करके और उसके जवाब दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे करता जा रहा हूँ। ये मैं केवल आपकी
प्रैक्टिस के लिए करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे 23वां क्वेश्चन आ गया, इसमें चित्र तो दिख रहा है लेकिन ABCD नहीं दिख रहा है, इसको नीचे जा करके आप देख सकते हो। तो इस तरह से इसको सवालों को देखना है और इस तरह से इसका जवाब देना है। इसके बाद आपको जो मान लीजिए 50 क्वेश्चन पूरे हो जाएं तो आपको सारा यहाँ पे रेड कलर और चेक बॉक्स से टिक किया हुआ मिलेगा सभी क्वेश्चनों पे, और अपन इस तरह से इसको ऊपर करके 50 क्वेश्चन पे भी जा सकते हैं। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे सबमिट करोगे तो यहाँ लिखा आएगा यू आर नॉट अटैम्प्ट क्वेश्चन 44 आउट ऑफ 50, यानी कि 50 में से 44 क्वेश्चन का जवाब आपने अभी तक नहीं दिया है। तो वो आपसे जानना चाहता है कि डू यू वांट टू सबमिट योर एग्ज़ाम, यानी कि आप अपने एग्ज़ाम को यहाँ पे सबमिट करना चाहते हो। यदि आप जवाब नहीं देना चाहते हो आगे तो यहाँ पे ओके करेंगे, और जवाब देना चाहते तो उसको कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इसलिए यहाँ पे इसको ओके कर दूँगा। तो ओके करने से क्या होगा कि यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन फिर से आ जाएंगे। और यहाँ पर क्योंकि ये जो निमी मॉक टेस्ट का ऐप है वो नेट के बिना नहीं चलता है, तो आपका इंटरनेट अच्छा होना चाहिए जब भी आप इसको चला पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख लें कि रिजल्ट क्या आ रहा है। डियर संजीव, यू हैव स्कोर मार्क 3, यानी कि यहाँ पे मैंने जो सवालों के उत्तर दिए हैं उसके अंदर मेरे पास 3 नंबर आए हैं। यू हैव स्कोर्ड परसेंटेज 6, तो 50 क्वेश्चन को जब परसेंटेज में बांटेंगे तो एक क्वेश्चन का जो हमारा जवाब है वो 2% उससे मिलेंगे। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन का सही उत्तर होने पर मेरे को 6% मिल रहे हैं। योर स्कोर इज़ बिलो एवरेज, यानी कि मेरा जो स्कोर है वो बिलो एवरेज है। रिवाइज द पोर्शंस एंड रिपीट द टेस्ट, यानी कि मैं दोबारा से इसका ट्राई भी कर सकता हूँ, दोबारा से मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। तो अगर रिट्राई एग्ज़ाम करना है तो मैं ऊपर वाले इसको क्लिक करूँगा तो मैं वापस से इसके अंदर वो इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, उसको फिर से स्टार्ट पे जा करके अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आप मेरा जो पहला क्वेश्चन बदल चुका है। तो हर बार करोगे तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बदले हुए मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप फिर से इसका जवाब दे करके और आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। तो जो सवाल करना है, जो आता है उसको कर दें, या फिर जिसको नहीं आता है आगे देखना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि मैं दोबारा से सबमिट करके आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ तीसरे ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन क्या है 3 ऑप्शन में। तो आपको थोड़ा सा टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा क्योंकि नेट की स्पीड तेज़ नहीं होने की वजह से ऐसा होता है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा व्यू आंसर्स, यानी कि मैंने जो उत्तर दिए हैं वो सही हैं या गलत। तो आप देख रहे हैं कि जो पहला सवाल था यहाँ पे आगे लिखा हुआ उसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद योर आंसर नॉट अटेम्प्ट, यानी कि मैंने जवाब नहीं दिया, और करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी। इसी तरह आप देखेंगे कि दूसरे क्वेश्चन के अंदर भी जवाब मैंने नहीं दिया, उसका उत्तर आ रहा है डी। तीसरे क्वेश्चन में भी जवाब नहीं दिया, उत्तर आ रहा है ए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी प्रश्नों के सही जवाब यहाँ पे दे रखे हैं, और अगर आपने उत्तर दिया होगा तो यहाँ पे नॉट अटैम्प्ट की जगह वो आपका उत्तर ABCD कोई भी आ जाएगा। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन का जवाब सही है या गलत है। तो इसके करने के बाद आप सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे 50 क्वेश्चन, ये देखें आप यहाँ पे 50 क्वेश्चन आ गया, और उसके अंदर इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके बाद बैक जाएंगे तो यहाँ पे मेन स्क्रीन में जाकर के हम वापस से जो हमारे 7 टैब हैं उसके डैशबोर्ड पे पहुँच जाएंगे। तो हमने यहाँ पे न्यू टेस्ट के बारे में जाना। इसके बाद रिपीट टेस्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो मैंने अभी तक जितने भी यहाँ पर टेस्ट को कंडक्ट करा है या करवाया है उसकी रिपोर्ट यहाँ पे है। जैसे मैं पहले नंबर को क्लिक कर रहा हूँ, स्टार्ट पे जा रहा हूँ, तो मेरा जो पहला ID वाला जो क्वेश्चन पेपर था वो आ गया। तो इस तरह से मैं इसको कर सकता हूँ। इसके बाद मेरा जो थर्ड टैब है उस पर चलते हैं। यहाँ पे नेट का तेज़ होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये काफ़ी देर बाद सबमिट होता है। तो मेन स्क्रीन पे चलते हैं। इसमें मेरा तीसरा जो टैब था वो रिव्यू टेस्ट था। जो मैंने टेस्ट दे रखे हैं उनको मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कि मेरे जो नंबर कितने हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सीरियल नंबर, एग्ज़ाम ID, एग्ज़ाम टॉपिक क्या है, कौन से सेमेस्टर कौन से ट्रेड का है, नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने कितने अटैम्प्ट किया और टोटल क्वेश्चन कितने थे, उसमें कितने मेरे मार्क्स आए, परसेंटेज मेरा कितना है, सेकंड अटैम्प्ट में मैंने क्या किया, थर्ड अटैम्प्ट में क्या किया। इस तरह से सारी रिपोर्ट यहाँ पे आपको मिल सकती है। इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे चौथे टैब में, तो ये है माई परफॉर्मेंस। तो इस परफॉर्मेंस के अंदर आप देखेंगे कि मैंने जितने भी एग्ज़ाम अब तक दिए हैं उसके अंदर उसके जो 5 अटैम्प्ट मिलते हैं एक एग्ज़ाम के लिए, एक पेपर के लिए। तो यहाँ पर सारी स्थिति सारी क्लियर हो रही है कि मैंने कितने क्वेश्चन में से कितने का जवाब दिया है, कितने सही है कितने गलत। उसके बाद आप 5वें टैब पे जाएंगे, टेस्ट एनालिसिस। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मैंने टेस्ट दिए, इसके क्वेश्चन ये थे, अटेंडेंट कितने हैं और कितने मैंने अटैम्प्ट किए, ये मैं यहाँ पे देख सकता हूँ रिव्यू एग्ज़ाम में।
इसके बाद अगला है मेरा शेड्यूल एग्ज़ाम। तो यहाँ पर फिर से मैं वही ट्रेड चुनूँगा, उसके बाद पैटर्न चुनूँगा, उसके बाद मैं एनुअल ये चुनने के बाद इसको आगे बढ़ूँगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसको वर्टिकल करना पड़ेगा। टेस्ट, कारपेंटर, पैटर्न, सेमेस्टर, एक लैंग्वेज और लास्ट में ये क्वेश्चन 50 को सबमिट करूँगा। तो वापस से मेरे वही क्वेश्चन आ जाएंगे, एग्ज़ाम क्वेश्चन। अब मेरा जो एज ए ट्रेनर मैं सबसे ज़्यादा जो टैब काम करूँगा वो शेड्यूल एग्ज़ाम लिस्ट होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक शेड्यूल कर रखा है कि मेरे को 21 अक्टूबर 2020 को रात को 9:55 पे एक टेस्ट करवाना है। तो ये ऑटोमेटिक शेड्यूल हो जाएगा और यहाँ पे एक लिंक का शेयर दे रखा है, जिससे कि आप जिस भी स्टूडेंट को ये पेपर भेजना चाहते हो, जिसका वो एग्ज़ाम दे करके अपने आप को जांच सकता है और उसकी कॉपी टीचर चेक कर सकता है। तो उसका लिंक यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जिसके थ्रू जो है वो आप उस लिंक को अपने स्टूडेंट तक शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, नोटपैड है और मेल आईडी है, उस पर जा सकते हो। तो ये आपके पास ऑप्शन है बहुत सारे। और उसके बाद आप हिस्ट्री भी इसके अंदर चेक कर सकते हैं अगर आपने पहले एग्ज़ाम शेड्यूल किए हुए तो इस तरह से आप इसके अंदर इस ऐप को काम में ले सकते हो। तो इसमें 4 तरह से ये काम में आ सकता है। NCVT SCVT स्टूडेंट्स के लिए, CTI जो कर रहा है उस स्टूडेंट के लिए, अप्रेंटिसशिप कर रहा है उस स्टूडेंट्स के लिए, और लास्ट में ये ट्रेनर के लिए भी ऐप काम में आएगा। और उस ट्रेनर के लिए सबसे अच्छा ये है कि यहाँ पे उसको कौन से एग्ज़ाम बच्चों का लेना है 25 से 50 क्वेश्चन को, उसको लिंक शेयर कर सकता है बच्चे को, जिससे कि वो उस लिंक पे जाकर के अगर उसने अपना ये ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है मोबाइल पे तो वो डाउनलोड भी कर सकता है। और डाउनलोड कर रखा है तो वो जैसे लिंक को खोलेगा तो वहाँ पर उसको क्वेश्चन पेपर दिखाई देगा और वो उस क्वेश्चन पेपर को जब उत्तर दे देगा तो वो यहाँ पर टीचर के पास उसके एनालिसिस आ जाएगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं समाप्त हो रहा है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के बीच में बताएं, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस NCVT निमी मॉक टेस्ट का यूज़ करें और लाभ उठाएं। तो आप अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाले समय में भी बहुत अच्छे वीडियो आपको समय पे मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।